मज़े की बात है कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग है और वो है प्रार्थना। मतलब प्रभुपाद ने इस्कॉन में एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया कि हम मंगल आरती गा रहे हैं और तुलसी आरती गाते हैं और वैष्णव प्रणाम भी करते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र क्या है उत्तम प्रभु? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम कितनी बार करते हैं? हम 365 दिन करते हैं। पर कर भी हम एक्चुअली कहाँ फंस जाते हैं? हम रिचुअल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है, पर हम सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, मंगल आरती भी हो सकता है हम डेली अटेंड कर रहे हो, पर एक चीज़ हमारे जीवन में मिसिंग है। वो क्या है? हम बात नहीं मानते। करते हैं हम अपनी है सब कुछ। तो इसलिए वो जो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस बनाया वो प्रोसेस ही बनकर रह गया, मतलब वो एक्चुअली एक रिचुअल बनकर रह गया है। और इसलिए तो प्रार्थना ही नहीं निकल रही, क्योंकि प्रार्थना अगर एक्चुअली देखा जाए तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? थ्योरी हो सकता है कि हमें दैन्य में ही प्रार्थना करनी चाहिए या लालसा में प्रार्थना करनी चाहिए, वो थ्योरी है एक चीज़। पर प्रार्थना तो एक्चुअली प्रार्थना तो निकलनी चाहिए नहीं। जैसे खतरे में जैसे भूकंप आ जाए या मान लीजिए मतलब कोई भी कठिन परिस्थिति हो घर में हमारे, तो प्रार्थनाएं निकलती हैं ना, फिर प्रार्थनाएं करते नहीं हम। अभी हमें सोचना पड़ रहा है कि हम कौन सी प्रार्थना करें, और बल्कि प्रभुपाद को कहना पड़ रहा है कि प्रार्थना कर लो। प्रभुपाद भी यही समझा रहे हैं कि स्वाभाविक है भाई ये, पर वो स्वाभाविक कब है? जब हमें लगेगा कि खतरा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हर कदम कदम पे खतरा है। श्लोक कौन सा है भागवतम का? पदम पदम यत विपदम। वो क्या है? अगर भागवतम ऐसी कह रही है, ऐसा लग तो रहा नहीं है। संसार दावानल, हमारे जीवन में ये चीज़ मिसिंग है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारा जीवन जो अभी है वैसा नहीं होता। अगर वैसा होता तो प्रभुपाद ने ये भी बोला कि भागवत गीता में भी आ रहा है कि भगवान कह रहे सततम कीर्तयन्तो माम, कि मेरा कीर्तन करो। तो वो भी एक तरह से प्रार्थना है। वैसे तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी एक प्रार्थना है, पर वो एक एस्पेक्ट है। दूसरी प्रार्थना क्या है? भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं एक्चुअली प्रार्थना क्या है? तो सततम कीर्तयन्तो माम, तो चलो भगवान का कीर्तन करना, हम कीर्तन में डांस करते हैं, पर डांस करने से वो फीलिंग नहीं आती ना, पदम पदम यत विपदम। डांस करने से अच्छी फीलिंग आती है एक। चलो भगवान का ग्लोरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, और किसके लिए ज़रूरी है? भगवान ने क्यों बोला सततम कीर्तयन्तो माम? जब भगवान एक तरफ ये कह रहे हैं कि पदम पदम यत विपदम, फिर भी भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, और बल्कि तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त रमन करते हैं, तुष्ट होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो अभी तो चलो हम भक्त भी नहीं हैं, पर हमारे लिए भी ये प्रोसेस बताया गया है कि सततम कीर्तयन्तो माम, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। हमारी गाड़ी में प्रार्थना है ही नहीं। तो हमारी गाड़ी कैसे चल रही है? हमारी गाड़ी चल रही है इस माइक से, हमारी गाड़ी चल रही है फ़ोन से। हाँ, अगर कोई फ़ोन है तो हम हैं, समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई हमारी तस्वीर खींच रहा है तो हम डांस करेंगे, अगर हमें कोई पूछ रहा है तो हम आते रहेंगे, अगर कोई हमें नहीं पूछेगा तो हम क्यों आएंगे मंदिर? हमें ज़रूरत थोड़ी है। तो इसलिए भगवान ने हमारी गाड़ी चलाने के लिए ये सब चीज़ें दी हैं, कुर्सी, माइक, फ़ोन, ये सब हमारे लिए बना गए हैं, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि ये ऐसे तो करेंगे नहीं। तो क्या है कि अगर आपको कभी भी भक्ति में, अगर कभी आप वो हो रहे हो ना, क्या कहते हैं, निरुत्साहित, तो एक ट्रिक अपनानी है। वो ट्रिक क्या है?
भक्ति में निरुत्साहित हो रहे हो तो एक ट्रिक हम अपना सकते हैं कि अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए अपने बारे में सोच कर या अपनी तस्वीरें देखना शुरू कर दीजिए, तो अपनी तस्वीरें देखे उत्साह आता है भगवान की तस्वीर देखे शायद उतना उत्साह ना आए, पर अपनी तस्वीर देखे ज़रूर आता है। पर भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान भगवत गीता में एक और एस्पेक्ट दे रहे हैं कि प्रार्थना तो वास्तव में प्रार्थना क्या है। जो भक्ति विनोद ठाकुर और सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी सब कौन सी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या है? विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोरा गुण। तो वो प्रार्थनाएं कहाँ से आ रही हैं? हाँ, तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, एक्चुअली भगवान भगवत गीता में दूसरा एस्पेक्ट दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि कौन सी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो भगवान ने 4 चीज़ें एक्चुअली हमें बताई हैं। वैसे भगवान की कृपा किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। एक हाथ से चाहिए, 2 हाथ से चाहिए? मैंने अभी जानबूझ के क्वेश्चन पहले पूछ लिया क्योंकि उसके बाद कोई नहीं कहेगा अभी भगवान ट्रिक करते हैं ना, तो फिर मैंने अभी फ़ोटो खिंच गई है अब ना, सबने कहा कि कृपा चाहिए। पर हम जिस कृपा की बात कर रहे हैं, हम पहली वाली कृपा की बात कर रहे हैं, सततम कीर्तन तमाम। अब जो दूसरी वाली कृपा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, विषयी दुर्जन सदा कामरत। क्योंकि भगवान भगवत गीता में एक कृपा दे रहे हैं, 4 तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं कृपा करता हूँ। कोई बता सकता है भगवान कहाँ कह रहे हैं 4 तरह से मैं कृपा करता हूँ भगवत गीता में? वो तो 4 तरह के भक्त आते हैं मेरे पास, वो भी चाह रहे, ये भी चाह रहे हैं, याद हो जाएगा चलिए किसी बहाने। 4 तरीके से भगवान कृपा करते हैं और वो आप वास्तव में हाँ भी कहेंगे और ना भी कहेंगे हाँ कहेंगे कि बात सही है, ना कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए हाँ, तो श्लोक कौन सा है? भगवान बता रहे हैं, एक्चुअली भगवान हमें बता रहे हैं कि मेरी कृपा कैसे आएगी। भगवान कह रहे हैं, सिंपल सा श्लोक है, बहुत कॉमन श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म क्या है? जन्म एक दुख है, जन्म का प्रोसेस ही एक दुख है। मृत्यु दुख है कि नहीं? जरा मतलब बुढ़ापा किसी को चाहिए? नहीं चाहिए। और व्याधि बीमारी किसी को चाहिए? नहीं चाहिए। पर इन्हीं परिस्थितियों में इंसान झुकता है। वैसे देखिए, वैसे हमारा जीवन चलता रहेगा, पर जब बीमारी आएगी तो प्रार्थनाएं अपने आप निकलेंगी। जब बुढ़ापा आएगा तो व्यक्ति अपना आप झुक जाता है। वैसे जब व्यक्ति यंग होता है तो फिर वो कहता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर के दिखा दूँगा, या हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति झुका हुआ होता है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। और जन्म क्यों कह रहे हैं भगवान? जन्म मतलब वास्तव में जब हमारा, तो जन्म और मृत्यु, एक्चुअली जन्म और मृत्यु यहां पर क्या है? तो भगवान इस संसार की जन्म मृत्यु की बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार के जन्म मृत्यु से जब निकलोगे, इस संसार में ये दोष हैं, जन्म मृत्यु संसार के लिए दोष हैं, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए यही भगवान की कृपा है। तभी तो कुंती महारानी नहीं, आप भागवतों में सारी प्रार्थनाएं देख लीजिए, सभी भक्त ये कह रहे हैं कि कब आप मुझे इस संसार से बाहर निकालेंगे। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विश्व में भवम उदाओ। सभी संत, सभी डिवोटीज, भगवान के शुद्ध भक्त एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस संसार में जो मेरे को सुख लग रहा है वो वास्तव में दुख है, और इस संसार का दुख सुख है, क्योंकि वो हमें आपके करीब लेकर आ रहा है। और ऐसा क्या हमें अपने जीवन में चाहिए? क्या हमें बुढ़ापा चाहिए? नहीं चाहिए। क्या हमें बीमारी चाहिए?
नहीं चाहिए, और जीना तो हम चाहते ही हैं, और मृत्यु कोई नहीं चाहता। तो इच्छाएं हमारी विपरीत हैं एक्चुअली। पर भगवान तो भगवत गीता में कुछ और बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये तो दोष है। दोष मतलब भगवान कह रहे हैं ना कि इस संसार में ये चीज़ें दोष हैं। जो हम सोच रहे हैं कि मेरा बर्थडे आ गया, हम तो सेलिब्रेट करते हैं, वो अच्छा है, चलो इसी बहाने आप भगवान का कार्यक्रम करवा सकते हैं आप, वो अच्छा है, एक चीज़ है। पर हृदय में क्या होना चाहिए? हृदय में तो ये होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करने के योग्य भी नहीं हूँ। अभी तो हमें, मतलब मैं सोच रहा था क्या बोलूँ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये इतना डीप टॉपिक है ये प्रार्थना, कि आप जितना भी सोचें, हम जितना भी सोचें वो कम है। कम क्या है? मतलब हम शुरू भी नहीं कर सकते। जो वैष्णव सोच रहे हैं वो हम अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते। अभी तो हमें अच्छा लग रहा है, पर ऐसा तो तभी वो हृदय से स्वाभाविक नहीं हो रहा। ये स्वाभाविक है। यदि भूचाल अथवा कोई ना खतरा आ जाए तो स्वाभाविक रूप से, यह मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम्स ही होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं तो कितना हम टेंस हो जाते हैं, नहीं? वो चीज़ कहाँ आ रही है? वो भौतिक संसार में भी वो चीज़ इतनी हमें एंग्रॉस कर लेती है, पूरा हम अभिनिवेश, कि हम संसार को भूलकर पूरा उसमें घुस जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट में दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है, बस एक काम करना है, बस वो कल वो किसी तरीके से बस वो एग्ज़ाम निकल जाए। बल्कि हमारी एक लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि भगवान मैं उसके बाद ये करूँगा, आपके हम मन्नतें मांगने शुरू कर देते हैं। नहीं, बस ये चीज़ निकल जाए, बस ये घर में शादी हो, नहीं कितना सब टेंस हो जाते हैं। शादी हो या बच्चा होने वाला हो तो सब कितना झुक जाएगा, व्यक्ति झुक जाता है बिल्कुल। ऑपरेशन होने वाला हो फिर तो व्यक्ति लेट ही जाता है भगवान के आगे। और कैंसर हो जाए फिर तो व्यक्ति सब खत्म है, कोई संसार में कुछ नज़र नहीं आएगा, बस भगवान की सारी प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी। वो जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया वो सबसे पहले मंदिर ही जाएगा। हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं पर भगवान के लिए कुछ नहीं होता, और इसलिए शायद हम कभी एंटर भी ना कर पाए इसमें। शायद बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। अभी तो हम कीर्तन में डांस ही कर सकते हैं। अभी तो हम फोटो खिंचवा सकते हैं, कीर्तन में डांस कर सकते हैं, पर यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अब ये सुनिए आप। प्रभुपाद कह रहे हैं यदि भूचाल अथवा अन्य कोई खतरा आ जाए तो हम स्वाभाविक रूप से तुरंत प्रार्थना करने लगेंगे, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। जैसे ही वो सिचुएशन निकलेगी हम भूल जाएंगे। इसलिए भगवान हमारा फॉल डाउन कराते हैं, क्योंकि साधना का भी अहंकार आ जाता है हमें कि हम 16 माला कर रहे हैं, इतने सालों से हम जुड़े हैं, और हम धोती कुर्ता डाल रहे हैं, और हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं अपना, और हम लेक्चर दे रहे हैं, और हम केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं। ये सब अहंकार है ना, वैसे तो एक तरीके से अहंकार है, पर ये क्या है? ये मिथ्याचारी है। हम मिथ्याचारी हैं एक्चुअली, क्योंकि हम इसको एज अ रिचुअल ले रहे हैं। अंदर से वो स्वाभाविक नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसे भूल जाएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि पदम पदम यत विपदम, इस संसार में। और इसलिए वो सॉन्ग आ रहा है ना, वैष्णव सॉन्ग आ रहा है, देखी सुनी लागी भय, इस संसार को देखकर भय लगना चाहिए। कठिनाई के समय भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही खतरा है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और क्योंकि हम प्रार्थना क्या करें यह भी नहीं जानते, इसलिए जो कुंती महारानी, जो सारे वैष्णव, जो भक्ति विनोद ठाकुर और सभी वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, तो हम उनकी प्रार्थनाओं को हम रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रार्थना क्या करनी चाहिए। और एक ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं हूँ ही क्यों। एक्चुअली सारे प्रॉब्लम की फसाद क्या है? हाँ, सारे प्रॉब्लम की फसाद है कि जैसे ही मैं बोलना शुरू करूँगा वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ तक हमें पहुँचना है
कि हमारे ही बोलने से प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे ही कुछ एक्शन लेने से प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कुछ बोलना ही है तो मेरे बारे में डिस्कस करो। नहीं, तभी भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सततम कीर्तयन्तो माम का मतलब ही यही है कि हम प्लानिंग ना करें, भगवान का प्लान सक्सेसफुल हो, भगवान का वो क्या है, जारे ते को तारे का हो कृष्ण उपदेश। केवल और केवल भगवान के बारे में चर्चा करने से ही, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा करने से हम बचेंगे। अगर हम आपस में एक दूसरे के बारे में बात करेंगे तो हम लिप्त होंगे ही होंगे, क्योंकि हम चाहते ही वही हैं। एक्चुअली हम चाहते ही वही हैं, इसलिए हम भगवान की कथा छोड़ के, एक डिवोटी थे आई थिंक 25 साल पहले, उन्होंने बोला था कि कृष्ण कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। कृष्ण कथा ही कथा। और इसलिए हमेशा हमें साधु निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता साधु कौन है असाधु कौन है। हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे और बल्कि हम इम्प्लीकेट हो जाएंगे, हम कर्म बंधन में ही फंसेंगे उल्टा। आप कुछ भी बोल कर देख लीजिए किसी के बारे में, वो चीज़ पलट के आएगी, वो चीज़ पलट के आएगी और हमारे लिए वो चीज़ विपरीत हो जाएगी। अगर हम उस पोजीशन पे हैं कि हमें बोलना है तो फिर हम बोल सकते हैं। पर अगर एक साधक को ज़रूरत नहीं है कि वो सब इधर उधर की बातें करे, क्योंकि एक साधक को अपने आप को बचाना है, जिसका काम है उसी को साजे ना। इसलिए मतलब हमें बोलते हुए डर लगना चाहिए कि मेरे बोलने से सारी महाभारत शुरू होगी। महाभारत कहते भी है ना कि वाणी से शुरू हुई थी, तो वो एक इशारा ही है। वास्तव में हमारे बोलने से महाभारत शुरू होगी। वास्तव में हम भगवान के इस मिशन में योगदान नहीं दे रहे, वास्तव में हम भगवान के इस मिशन में मिथ्याचारी बने बैठे हैं। क्योंकि कल को हम ही भगवान का नाम खराब करेंगे। तो प्रार्थना ये निकलनी चाहिए कि भगवान कि हमारी वजह से आपके मिशन का नाम खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कुछ भी ना करें कि आपका ये मतलब प्रार्थना, अच्छी प्रार्थना है कि सदा हम वैष्णवों की आज्ञा का पालन करें, वरिष्ठ वैष्णव, कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें इसका अंदेशा नहीं है। इसलिए वैष्णव जैसे बोलते रहें वैसे हम अपना जीवन चलाते रहें, और हमारी वजह से आपके नाम पे कोई कलंक ना लगे। तो ये प्रार्थनाएं ठीक है कि हम इस प्रार्थना करने के योग्य नहीं हैं, ऐसी प्रार्थनाओं करने के योग्य नहीं हैं। और जो वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उन प्रार्थनाओं को प्रणाम करते हैं कि अभी तो हम वैसी प्रार्थना, हम उस योग्य नहीं हैं, बट कि एक दिन ऐसा आए कि हमारे जीवन में भी हम भी ऐसी प्रार्थनाएं कर पाएँ। इसलिए वैष्णव भजन, प्रभु जी भी कह रहे थे कि वैष्णव भजन हमें ज़रूर अपने डेली लाइफ में जब आप भगवान को ऑफर करें, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं। कितने डिवोटीज भोग लगाते हैं भगवान को? नहीं, मतलब खुद से घर पे कोई लगाता है, वो मैं नहीं पूछ रहा। ये क्या है? क्या मेरा थक गए? क्या हुआ? कितने डिवोटीज भोग लगाते हैं? क्या हुआ? ये क्या हुआ है? सब भगवान को भोग नहीं लगाते हैं कोई? खुद से मतलब घर पे कोई भोग लगाए वो अलग चीज़ है। आपने कभी ऑफरिंग की नहीं की क्या? हाँ, तो मतलब खुद से भी लगाना चाहिए ना, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन अपना है ना। तो सारी डिवोशन की एक्टिविटीज़ हमें खुद करनी है। ऐसा नहीं कि घर पे कोई भक्ति कर रहा है तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। भक्ति का अकाउंट शेयर नहीं होता। वो भगवान हर किसी को देखते हैं ना कि हमारे प्रयास करते हैं। इसलिए जब आप भगवान को भोग लगाएं उस समय आप वैष्णव भजन गा सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट जो हमारी चेतना होनी चाहिए वो हमें थोड़ा सा मतलब एक
हरे कृष्णा महामंत्र ठीक है, पर हरे कृष्णा महामंत्र में अभी हमारे दिमाग में सैकड़ों चीज़ें चल रही हैं, और वैसे भी हम भगवान का महामंत्र तो हम माला पे करते ही हैं, पर निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए कि हम इस योग्य नहीं है। और ये प्रार्थनाएं वैष्णवों की प्रार्थनाएं हैं। जब ये हमारे जीवन में, जब हम इसको समझना शुरू कर देंगे, जब हमें प्रार्थना करते हुए वास्तव में महसूस होगा कि, जब वास्तव में हमें, मतलब अभी तो नहीं आ रहा, पर वास्तव में हमें रोना आ जाएगा। प्रभु जी कहते हैं कि आंसू आने चाहिए तो वो भक्ति में एडवांसमेंट दिखाता है। आंसू पता नहीं आंसू भी कैसे आएंगे, पता नहीं। मतलब अगर हम कहते हैं आंसू आने चाहिए, तो उसको भी हम रिचुअल ले लेंगे, और आंसू आंसू भी ले आएंगे। मतलब हम ऐसे स्पीशीज़ हैं कि अगर हमें कोई बोला जाए कि आंसू आने चाहिए, तो हम आंसू भी ले आएंगे समझ रहे हैं ना, कि हम उसको भी रिचुअल की तरह ले लेंगे। तो एक स्टाइल ही है, मतलब बंगाल में एक स्टाइल है, आई थिंक गरहन स्टाइल यही है ना, ये नहीं है जो विलाप में गाते हैं। तो विलाप में जो लंबा करके गाते हैं ना, तो वो एक स्टाइल है, पर वो स्टाइल में भी फंस जाएंगे हम। मतलब वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए ना। पॉइंट ये कि वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए। ये चीज़ें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम संसार के लिए कितना चिंतित हो जाते हैं जब घर में कोई फंक्शन होता है या घर में कोई मुसीबत आती है, और भगवान के लिए तो वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। तो उससे हमें कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये मेरे जीवन में कब आए। और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि कब मेरे जीवन में, कि कब मेरा वास्तविक जन्म हो, कब जात श्रद्धा बोलते हैं ना, जात श्रद्धा, अभी तो श्रद्धा भी हमारी नहीं है, कब हमारा वास्तविक जन्म हो, कब मेरी मृत्यु हो, कब मैं सोसाइटी के लिए मर जाऊंगा। तो तब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। कब भगवान मुझे इस भौतिक बीमारी से बाहर निकालेंगे, और कब मैं इस संसार के लिए बूढ़ा हो जाऊंगा। अभी तो हम बाल काले करते हैं पर वास्तव में हमें तो बूढ़ा होना है, हमें मर जाना है, बल्कि सोसाइटी के लिए हमें मरना है। श्रील प्रभुपाद काफ़ी बार ये लिख रहे हैं कि सोसाइटी के लिए जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं शुरू होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की